हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। बोलो अवध। सत्य के ऊपर जो है महाभारत में कई कथाएं हैं। महाभारत में एक राजा सतव्रत की कथा है। राजा ने एक दिन सुबह सुबह देखा है कि एक सुंदर युवती राजा के महल से निकल करके जा रही थी। ये महाभारत की कथा है। महाराज सतव्रत ने देखा कि बड़ी सुंदर युवती जो है महल से निकल करके जा रही है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने उससे पूछा है तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो उस स्त्री ने कहा मेरा नाम गृहलक्ष्मी है, मैं गृहलक्ष्मी हूँ, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, मैं आपके महल से जा रही हूँ। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा है चली जाइए, मैं नहीं रोकूंगा। राजा ने उसको गृहलक्ष्मी को जाने दिया। लक्ष्मी के पीछे जो है जब लक्ष्मी चली गई तो एक देदीप्यमान पुरुष निकला है। उस पुरुष ने जो पुरुष निकला उस पुरुष से राजा ने कहा तुम कौन हो? तो उस पुरुष ने कहा मेरा नाम दान है, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी नहीं होती है वहाँ मेरा भी कोई काम नहीं होता है। एक होती है लक्ष्मी, एक होती है महालक्ष्मी, एक होती है अलक्ष्मी। लक्ष्मी वो है जिसको कमाने में धर्म अधर्म दोनों लगता है। धर्म भी करना पड़ता है, अधर्म भी करना पड़ता है। उस लक्ष्मी से कुछ धर्म में लगता है, कुछ जो है अपने भोग में लगता है। जो महालक्ष्मी होती है वो केवल न्याय से ही अर्जित धन होता है। जो महालक्ष्मी होती है वो धन हमेशा जब भी खर्च होता है तो वो धर्म के ऊपर ही खर्च होता है, वो महालक्ष्मी है। एक जो केवल अधर्म से ही कमाया जाता है, बेईमानी से ही कमाया जाता है, वो अलक्ष्मी होती है। उससे मनुष्य धर्म नहीं कर सकता है। हमेशा उल्टे काम में कितना भी धन लगा दे, किंतु कहीं धर्म का काम हो रहा है तो उसमें वो सहयोगी नहीं बन सकता है। ये अलक्ष्मी होती है क्योंकि वो हमेशा उल्टे कामों में ही लगती है। सदकर्म में जो लगती है वो महालक्ष्मी है। लक्ष्मी गई है तो दान कहता है मेरा क्या काम है, मैं भी जा रहा हूं। दान को भी राजा ने जाने दिया। दान के पीछे एक दिव्य पुरुष निकला जिसका नाम है सदाचार। सदाचार कहता है मैं भी जा रहा हूं। जहां लक्ष्मी नहीं है, जहां दान नहीं है, उस घर में भला मेरा क्या काम है, मैं सदाचार हूं इसलिए मैं भी जा रहा हूं। राजा ने कहा तुम भी चले जाइए। उसके पीछे एक और दिव्य पुरुष निकला, तेजस्वी पुरुष निकला। राजा ने उसका परिचय पूछा तो उसने कहा मेरा नाम यश है, क्योंकि जहां दान नहीं होगा, जहां पर सदाचार नहीं होगा, वहां मेरा भी कोई काम नहीं है, क्योंकि इन्हीं चीजों से मनुष्य को यश मिलता है। राजा ने उसे भी जाने दिया। उसके पीछे एक और तेजस्वी पुरुष निकला। राजा ने उसका परिचय पूछा तो उसने कहा मेरा नाम सत्य है, मैं सत्य हूं। राजा सतव्रत ने कहा कि मैंने तो आपका कभी त्याग नहीं किया। उसने कहा देखो, सत्य ने कहा मैं तो सब इन्हीं के साथ रहता हूं, जब यही सब चले गए तो मैं अकेला क्या करूंगा। सतव्रत ने कहा कि मैंने आपका कभी त्याग नहीं किया, फिर तुम मुझे क्यों त्याग रहे हो? आपको
अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी, दान, सदाचार यह सबका त्याग कर दिया। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। राजा की अपने प्रति ऐसी निष्ठा देख करके सत्य जो है वो रुक गया, सत्य नहीं गया। कहते हैं जब सत्य रुक गया तो सभी जितने घर से बाहर गए थे सभी धीरे धीरे सब वापस आ गए, सब वापस आए। इसीलिए सब कुछ लुटा करके सत्य को अपने पास हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। सत्य पास है तो सब कुछ पास है। अगर सत्य का नाश हो गया है तो फिर सत्यानाश, इसी को सत्यानाश कहते हैं। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। सत्य के लिए अगर सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, किंतु सत्य का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। महाराज दशरथ जी ने सत्य के लिए प्राण त्याग दिए। महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए शमशान घाट में जा करके नौकर बने हैं। कहते हैं रघुवंश में जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता था तो स्त्रियां जो हैं वो रघुवंश के बालकों को लोरी सुनाया करती थी, पालने में डाल करके। क्या सुनाती हैं? नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं है। जब से बच्चों में अच्छे संस्कार मिलने बंद हो गए तभी से समाज में खराबी आने लगी, गड़बड़ी पैदा होने लगी। अच्छे संस्कार तो सत्यवादी माता के दूध से मिलते हैं एवं सत्यवादी पिता के आदर्शों से मिलते हैं।